आधी आबादी पर केजरीवाल का पूरा दाव। साइलेंट वोटर करती हैं सत्ता डिसाइड। जाने किस प्रदेश में महिलाओं को कितना मिलता है पैसा। देश के बदलते सियासी माहौल में महिलाएं अब सिर्फ वोटिंग ही नहीं कर रही हैं, बल्कि सत्ता बनाने और बिगाड़ने में अहम रोल भी अदा करती हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा वोटिंग ही नहीं कर रही हैं, बल्कि अपने पसंद के उम्मीदवार को भी वोट कर रही हैं। यही वजह है कि साइलेंट वोटर माने जाने वाली महिलाएं अब सत्ता डिसाइडिंग वोटर बन चुकी हैं, जिसे देखते हुए आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले महिला वोटों को साधने के लिए बड़ा दांव चला है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की महिला सम्मान योजना का ऐलान किया, जिसके तहत महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में घर घर जाकर महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भरेंगे। इसके साथ ही संजीवनी योजना का भी रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके लिए किसी कतार में खड़े होने और ऑफिस के चक्कर लगाने के बजाय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुद ही दिल्ली के घर घर जाकर फॉर्म भरने का काम करेंगे। केजरीवाल का महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान। दरअसल दिल्ली सरकार ने साल 2024-25 के बजट में सीएम महिला सम्मान योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की गई थी। लेकिन केजरीवाल ने कहा, अगर उनकी पार्टी सत्ता में लौटती है तो 2100 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि इससे दिल्ली की बेटियों और महिलाओं को आर्थिक मदद मिलेगी। दिल्ली में कई बेटियां हैं जिनकी कॉलेज की शिक्षा आर्थिक तंगी के कारण 12वीं कक्षा के बाद बाधित हो जाती है, इसलिए 2100 रुपए से वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगी और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से केजरीवाल का महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए प्रतिमाह देने का दाव आम आदमी पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। केजरीवाल की ये घोषणा गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों के बीच पार्टी की लोकप्रियता को और भी बढ़ा सकती है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से महिलाओं को 2100 रुपए देने का दाव चला है, उसका दिल्ली की सियासत पर प्रभाव पड़ सकता है। ये बात ऐसी ही नहीं कही जा रही है, बल्कि महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नतीजों को देखा भी जा चुका है। महिला योजना ने बदले कई राज्यों में नतीजे। मध्य प्रदेश में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साल 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लाडली बहना योजना के अंतर्गत हर महिला को 1250 रुपए देने की घोषणा कर सारे राजनीतिक समीकरण पलट दिए थे। उसी फॉर्मूले को बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी आजमाया, जो हिट रहा। अब दिल्ली चुनाव में इसी फॉर्मूले को आजमाने का दाव केजरीवाल ने भी चला है, जो आम आदमी पार्टी के लिए सियासी मददगार साबित हो सकता है। देश के किस राज्य में कितना सम्मान। देश के कई राज्यों में महिलाओं के लिए योजना चल रही है। इन योजनाओं के तहत राज्य सरकारें महिलाओं को एक तय आर्थिक राशि प्रति महीने देने का काम करती हैं। महाराष्ट्र की महायुति सरकार माझी लड़की बहन योजना के तहत 1500 रुपए प्रतिमाह देती थी, लेकिन दोबारा से सत्ता में लौटने के बाद 2100 रुपए देने का वादा किया था। बीजेपी की अगुवाई वाले फडणवीस सरकार महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह देगी। वहीं मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत 1250 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया है कि इस योजना की राशि को आगे बढ़ाकर 3 से 5000 तक कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में फिलहाल 1,29,05,457 महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है, जबकि ओडिशा में बीजेपी सरकार सुभद्रा योजना के तहत साल में महिलाओं को 10,000 रुपए देती है। इसके अलावा कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना कांग्रेस सरकार लेकर आई है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार मैया सम्मान योजना चला रही है, जिसके तहत महिलाओं को 1000 रुपए मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर सरकार ने 2100 रुपए कर दिए हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने चुनाव से पहले महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया था, जिसे लेकर सीएम नायब सिंह सैनी की सरकार 2025 के बजट में अपने वादे की दिशा में कदम उठाएगी। वहीं असम में बीजेपी अरुणोदय योजना के तहत 1250 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को देती है, जबकि तमिलनाडु में मगलीर उरिमाई थोगाई योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना के तहत 1000 रुपए महिलाओं को दिए जाते हैं, जिसे ममता बनर्जी ने बढ़ाकर 1200 रुपए प्रतिमाह करने का वादा किया था। वहीं बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। आरजेडी के नेता और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अभी से ही महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना का वादा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा, अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो सरकार बनने के 1 महीने के अंदर माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में सीधे 2500 रुपए भेजे जाएंगे। इस तरह हर महीने 2500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। महिलाओं का बदला वोटिंग पैटर्न। देश में महिलाओं के वोटिंग पैटर्न में बड़ा बदलाव आया है और महिलाएं अब सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती हैं।
पिछले कुछ चुनाव में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 1% ज्यादा रहा था, जबकि साल 2024 में वोटिंग पैटर्न बराबर रहा। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर बिहार में नीतीश कुमार और ममता बनर्जी तक महिलाओं के वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार ने तमाम योजनाओं को महिलाओं पर केंद्रित कर रखा है। बीजेपी की जीत में भी महिला वोटरों की अहम भूमिका रही है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी खुद भी कह चुके हैं। क्या दिल्ली में केजरीवाल की योजना मास्टर स्ट्रोक साबित होगी? दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन राज्य है। यहाँ शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय का स्तर देश के टॉप स्टेट में शुमार है। दिल्ली में पुरुषों के साथ महिलाएं कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और अपने निर्णय भी खुद लेती हैं। यहाँ वोटिंग को लेकर भी जागरूकता का स्तर ग्रामीण इलाकों की तुलना में ज्यादा है। शहरी सीटें होने के चलते यहाँ महिलाओं का वोट प्रतिशत काफी अच्छा रहता है। इस बात को चुनाव आयोग के आंकड़े से भी समझा जा सकता है। दरअसल दिल्ली में पिछले विधानसभा चुनाव में 62.62% पुरुषों और 62.55% महिलाओं ने वोट डाले थे। इससे साफ है कि वोट देने में महिलाएं पुरुषों की तुलना में कहीं पीछे नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना वाला दाव आम आदमी पार्टी के लिए कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि महिलाएं खुलकर वोटिंग का उपयोग कर रही हैं। दरअसल देश में विकास और चुनावी रिफॉर्म के चलते महिलाओं की वोटिंग फीसदी में बढ़ोतरी हो रही है। यही वजह है कि केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव से पहले महिलाओं को 2100 रुपए देने का फैसला किया है। केजरीवाल के इस ऐलान से दिल्ली के सियासी समीकरणों में एक बार फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसमें सभी की नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।